आज संविधान दिवस है और आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण जो कि बनकर संविधान भारत तो 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र हो गया था, लेकिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और भारत का जो संविधान आज हमारे सामने है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो कहाँ है? हमारे देश में है, भारत में है। इसमें इसकी प्रकाशक ने बताया या इसकी प्रस्तावना में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन यानी कैबिनेट मिशन जो है 1946 को किया गया था और संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में इसे प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया। तो इसीलिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि संविधान लागू हुआ था, और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन संविधान जो है बन करके अपनाया गया है ना, ये तैयार हो गया, इसको अपनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप देख रहे हैं फोटो में भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें संविधान का निर्माता माना जाता है, उनका कहना था कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान भी हितकारी होगा। संविधान किसी भी देश की राजनीति व्यवस्था का बुनियादी ढांचा होता है। लोग हम ये तो मतलब संविधान एक शक्ति है, लोकतंत्र की शक्ति है, लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का सबसे प्रभावी, सबसे बड़ा अगर प्रभाव है तो वो संविधान है। आप संविधान, ये नहीं कि किसी विषय में आपका कोई चैप्टर आ गया, कोई थोड़ा सा टॉपिक आ गया तब संविधान आप देखें। संविधान सभी को पढ़ना चाहिए, हर भारतीय को संविधान पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अगर पूरा संविधान आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम संविधान की प्रस्तावना, संविधान का उद्देश्य, संविधान में क्या क्या अनुच्छेद हैं, क्या आर्टिकल है, थोड़ा थोड़ा पढ़ें। और जैसे हमारे पास संविधान भी आप देख रहे हैं, संविधान भारत के संविधान की बुक है जो कि विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा संविधान है। तो इसमें अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो हमने बच्चों से कहा है कि संविधान में पेज नंबर 83, सर थोड़ा पास से दिखा दीजिए, अगर पेज नंबर 83 आप लोग पढ़ लेते हैं तो हमारे ख्याल से वही पर्याप्त है आपके ज्ञान के लिए, आपके नॉलेज के लिए। सर दिखा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारे भारत के संविधान के मूल अधिकारों का वर्गीकरण है, जिसमें पहला दिया हुआ है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार दिया है अनुच्छेद 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें संविधान से मिला है अनुच्छेद 25 से 28 में, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार यानी हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे कस्टम और हमारे शिक्षा की जागरूकता, शिक्षा के अधिकार भी हमें संविधान ने दे रखा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी अनुच्छेद 32 से मिलता है। तो अगर आप लोग पेज नंबर 83 संविधान का जो यहाँ मूल अधिकार दिया है इसको पढ़ें। जब तक संविधान पढ़ेंगे नहीं, संविधान के बारे में जानकारी नहीं होगी तो ये शक्ति, जब आपको शक्ति के बारे में पता भी नहीं होगा तो आप शक्ति का उपयोग भी नहीं कर सकते। तो संविधान बहुत महत्वपूर्ण है।